अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैयबा नवाज फ्रॉम BS केमिस्ट्री। और मैं आप लोगों को मेरा टॉपिक प्रेजेंटेशन का जो उसका नाम इंसानी ज़िंदगी, इस्लाम और जदीद साइंस। इसमें इंसानी ज़िंदगी और शौर इर्तिका के बारे में बताया गया है। जिस तरह इंसान के जिस्मानी तकवीन और तकमील के लिए निज़ाम रुबियत के हसीन और जमील जलवे पूरी आबोताब के साथ हर जगह हर महल्ले पर कार फरमा नजर आते हैं, यही रंग और ढंग इंसान के शौर इर्तिका के निज़ाम पर भी नजर आते हैं। बारी ताला ने अपने निज़ाम रुबियत का जलवा कमाल इंसानी ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ किस्म की हिदायत से सरफराज फरमा कर दिखाया है। रब कायनात ने इंसान को बल्कि हर जी रूह को उसके ज़राए हिदायत से नवाजा है। अगर हम कुरान पाक का मुताला करें तो हमें इससे ये पता चलता है कि इसकी 5 अक़साम पर मुश्तमिल है, जिनमें हिदायत फितरी, हिदायत हसी, हिदायत अक़ली, हिदायत क़ल्बी, हिदायत रुबानी है। हिदायत अगर हम इसमें पहले हिदायत फितरी जदानी का मुताला करें तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें एक इंसान की पैदाइश के बारे में बताया गया है कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो वो शुरू स्टार्ट में तो अपनी ग़िज़ा अपनी माँ से लेता है ना, अपनी माँ का दूध पीता है, उसी से सारा ग़िज़ा लेता है ना, और उसे इस बारे में पता चलता है कि वो अपनी माँ से ग़िज़ा लेगा, उसी के पास रोता है, सब कुछ उसी से पास करता है। लेकिन इस सब को उसे कौन सब कुछ बताता है? वो फरिश्ता होता है जो उसके कान में एक फूंक मार देता है कि वो अपनी ग़िज़ा कहाँ से हासिल करे। यकीनन वो फितरी हिदायत का फरिश्ता फितरी हिदायत है, यही वो फितरी हिदायत है जो इस अदरा की रोशनी नमूदार होने से पहले ही हर मखलूक को उसकी परवरिश ज़िंदगी की राहों पर लगा देती है। इस तरह कुरान मजीद में ज़िक्र आया है। हमारा रब वही है जिसने हर चीज़ को उसकी लायक वजूद बख्शा, फिर उसके हस्ब हलाल उसकी रहनुमाई की। दूसरा हिदायत हसी है। इसका हिदायत हसी उसको बोलते हैं कि उसमें हैवान आ जाते हैं, उससे हैवान आ जाते हैं कि जानवरों के तो दिमाग नहीं होते जिसे फ़िक्र अक़ल से तबीर किया जाता है। ताहम कुदरत ने एहसास और दरा की वो तमाम क़ुव्वतें दे रखी हैं कि उन्हें वो तमाम क़ुव्वतें दे रखी हैं जिनकी ज़िंदगी माशरत के लिए ज़रूरत थी कि उनकी मदद से वो अपने रहने सहने, खाने पीने, दौलत व नस्ल और हिफाजती निगरानी के तमाम वज़ाइफ हस्न खूबी के साथ अंजाम देते रहते हैं। फिर हुआ से अदरा कि ये हिदायत हर हैवान के लिए एक ही तरह की नहीं है, बल्कि हर वजूद को इतनी ही और वैसी ही इस्तादी देगी है जितनी जैसी इस्तादी उसके हवाले ज़रूरत के लिए ज़रूरी होती है। तीसरे नंबर पर हिदायत अक़ली है। हिदायत अक़ली में अक़ल और फ़हीम तदबीर का ज़िक्र आया है। कुरान मजीद में इसका ये ज़िक्र आया है कि तुम गौर फ़िक्र क्यों नहीं करते, वो तदबर और बसरियत से काम क्यों नहीं लेते कि तुम अपनी अक़ल से काम लो, अपने अंदर अक़ल रखो, उसी से काम लो। फोर्थ नंबर पे हिदायत क़ल्बी है, जिसमें दिल की सफाई और बातनी रोशनी से मैसर आती है। उसका ज़िक्र कुरान मजीद में यूँ बयान किया गया कि जैसा कि हज़रत खिज़र के बारे में फ़रमाया गया कि हमने उसे अपनी बारगाह से ख़ुसूसी रहमत अता की, या और हमने उसे अपनी इल्म लदनी यानी असरार मुआरफ़ का इल्हामी इल्म सिखाया है। हिदायत रुबानी, उसकी मज़ीद 3 किस्में हैं। हिदायत रुबानी की हिदायत आम्मा, हिदायत ख़ासा और हिदायत आम्मा में ये बताया गया है कि इसमें ये बताया कि हमें कुरान पाक सीधा रास्ता दिखाता है, यानी ये हमें कुरान पाक हमें जहालत गुमराही से निकाल कर इल्म हिदायत की रोशनी की तरफ लाता है। हिदायत ख़ासा में ये बयान किया गया है कि जो कोई अल्लाह पर ईमान ले आए उसके दिल को सही रहनुमाई अता कर दी जाती है। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उन्हें उनका रब उनके ईमान के बायस जन्नतों तक पहुँचा देगा। ये हिदायत का वो मुकाम है जो सिर्फ़ ईमान और ईमाल साले के नतीजे में सामने आता है कि अगर हम ईमान और ईमाल अच्छे करेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे और हमें अल्लाह ताला और उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे। मज़ीद इरशाद फरमाया गया है कि फिर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हिदायत दी, जो लोग हमारी राह में मुजाहद करते हैं हम यकीनन उन पर अपने रास्ते खोल देते हैं। कि ये हिदायत आम हिदायत नहीं है जो हर शख्स के लिए मुकर्रर की गई है, ये वो हिदायत है जो ख़ास लोगों के लिए मुकर्रर किया है, यानी जो अल्लाह ताला की राह में मुजाहद करते हैं। और जिन लोगों ने हिदायत पाई अल्लाह ने उनकी हिदायत में मज़ीद इजाफ़ा फरमा दिया। तीसरे नंबर पर हिदायत इसाल, ये वो आखिरी और हत्तमा हिदायत है कि जिसमें मंजिल मकसूद तक कामयाबी कुरानी के साथ पहुँचने की कतार ज़मानत अता की जाती है। ये हिदायत आम्मा अहले ईमान के लिए भी नहीं बल्कि सिर्फ़ उन मोमिनों के लिए जो तकवा की शराइत को पूरा करते हैं। इसका जिक्र कुरान मजीद में यूँ आया है कि अल्लाह ताला अनकरीब उन्हें अपनी मंजिल तक पहुँचाएगा, उनका हाल संवार देगा। कि हमें सारी ज़िंदगी गुजार कर एक न एक दिन मरना है, उस तरह
اس کے راستے کی نشاندہی کی جاتی ہے، بلکہ راہ کے مسافروں کی خیر وفیت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا بھی دیا جاتا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ انسانی ذرائع علم۔ انسان کو ذرائع علم عطا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے کائنات میں زندگی بسر کر سکے، مخلوقات اور خواص اوصاف کو جاننے، ان کی حقیقتوں کا ادراک اور اپنی ضرورتوں کو تکمیل کے لیے مختلف اذہانیوں سے غور و فکر کرے۔ انسان کو جو ذرائع عطا کی گئی اس میں 3 قسم کے ہیں: حواس خمسہ، حواس خمسہ باطنی، لطائف خمسہ قلبی۔ جو حواس خمسہ ظاہری ہے، اس میں ہمیں حس لمسہ چھونے کی قوت، حس البصر دیکھنے کی قوت، حس سامعہ سننے کی قوت، حس ذائقہ چکھنے کی قوت، حس شامہ سونگھنے کی قوت۔ یہ 5 ذرائع علم ہمیں عطا کیے جس میں ہم چھو سکیں اپنے ہاتھوں سے، دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا کی گئی ہیں، سننے کے لیے ہمیں کان دیے گئے، چکھنے کے لیے ہمیں زبان دی گئی ہے اور سونگھنے کے لیے ہمیں ناک دیا گیا ہے، جس کی ہم حواس خمسہ ایک دوسرے کو بدل نہیں سکتا۔ کہ جیسے ہم ساتھ میں آنے والی چیز، اگر ہمیں کوئی چیز دکھائی دے تو وہ ہم آنکھوں سے دیکھیں گے نہ کہ ہم کانوں سے دیکھیں گے یا ناک سے، وہ ہم آنکھوں سے ہی دیکھیں گے، حواس سے۔ اس طرح اس کے بارے میں ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ مولانا روم نے اس بات کو ذہننشین بڑی عمدہ مثال پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی جگہ 5 آندھے تھے، انہوں نے ساری زندگی ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ ہاتھی کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا اور ہر ایک سے کہا باری باری ہاتھ سے چھو کر بتاؤ۔ یوں سب نے باری باری، ایک نے ہاتھی کے کان کو ٹٹولا تو اس نے گمان کیا کہ ہاتھی تو پنکھے کی طرح ہوتا ہے، اس طرح ایک نے سونڈ پر ہاتھ لگایا تو کہا ہاتھ تو رسے کی مانند ہوتا ہے۔ اگر 5 نبیوں نے اپنے تمام تر اتنے بڑے وجود ہاتھی کے صحیح ادراک سے قاصر رہے۔ وجہ یہ تھی کہ جس حادثے کی مدد سے اس وجود کو جانا جا سکتا یہ لوگ اس سے محروم تھے۔ حواس خمسہ ظاہری کی بے بسی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان جسم کے جس حصے میں یہ عمل تکبیر پذیر ہوتا ہے جیسے اس وقت کا روپ اختیار کرتا ہے جب آنکھوں کی بساط، کانوں کی سماعت، ہاتھوں کے لمس اور زبان کی ذائقے کی یہ ہم سب میں حواس خمسہ کی 5 چیزیں ظاہر ہوں گی تو ہم انسانی جسم ہمارا پورا عمل تکمیل پذیر ہوگا۔ تو ان سب چیزوں سے ہم اسے دماغ کہتے ہیں۔ رب العزت نے بے ذات خود عقل کو ایک بہت بڑا کارخانہ بنا دیا، جس طرح حواس ظاہری کے 5 الگ الگ حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پہ حواس خمسہ باطنی آ جاتا ہے۔ اس میں ہمیں حس مشترک، حس خیال، حس وہم، حس حافظہ، حس مشترک اور حس خیال میں بتایا گیا ہے۔ حس وہمہ کے بارے میں، حس حافظہ کے بارے میں ہمیں اس طرح کی ان کی ظاہری شکلوں کو حس خیال میں محفوظ کیا گیا۔ حس مقرصہ 5ویں اور آخری باطنی حس مقرصہ کہلاتی ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ جس مشترک میں آنے والی ظاہر صورت کو حس وہمہ میں حاصل ہونے والی معنی جس خیال میں محفوظ شکل صورت کو حس حافظہ میں محفوظ مفہوم کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں۔ آگے حواس خمسہ باطنی کی بے بسی بتایا گیا ہے۔ انسانی قلب کے لطائف خمسہ، اس میں 5 گوشے بیان کیے گئے جن میں لطیف قلب، لطیف روح، لطیف سر، لطیف خفیہ، لطیف خفا۔ انسانی علم کی بے بسی اور علم نبوت کی ضرورت۔ انسان جب پوری طرح اپنی علمی بے بسی اور فکری کم مائگی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا آتی ہے کہ اے انسان، تو نے اپنے علم اور اپنے ذرائع کی بے بسی کا اعتراف کر لیا۔ ہم تجھے یہی سمجھانا چاہتے تھے کہ تو کہیں اپنے حواس عقل اور کشف وجدان کی بدولت یہ تصور نہ کر بیٹھے کہ میرا علم درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا علم ابھی کائنات کی حقیقتوں کی گرد کو بھی نہیں پہنچا۔ تھینک یو۔